Good morning, all my dear students. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing about Unsolved Paper 2020 Class 10 Set number 1. So question number 1 given that find on the basic of the form 2 to the power m into 5 to the power n how many places the decimal expansion of 1458 upon 1250. तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूट के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। एक ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वेश्चन लिखेंगे हमें गिवन है दिया है 1458 अपॉन 1250। तो हम क्या करते हैं जो आपका डिनोमिनेटर है जो हर है इसका हम करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर क्या आएंगे 1250। 2 से डिवाइड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 से अब जाएगा ये 5 से 5 1 जा 5 और 5 125 5 जा 625। 5 से आएगा 25 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो हमारा हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब हम इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से अंश व हर नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 ये 5 की पावर n दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और 2 की पावर 3 हमारा क्या बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू बन गया 8। अब हम क्या करेंगे जो हमारा नॉमिनेटर है इंटू 8 इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा हो गया 1458 इंटू 8 तो 11664। हमारा क्या बन गया 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ये बन जाएगा 10,000। जब 10,000 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 1.1664। तो हमारा जो डेसिमल आएगा जो पॉइंट आएगा वो आएगा आफ्टर 4 डिजिट्स। तो वी कैन से दैट दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेस्ड ऑन द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब इसके शून्यांक निकालने हमें इसके क्या निकालने हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो फिगर है हमें ये क्या है ऑन विच एक्सिस जिस अक्ष पर y इक्वल टू 0 y 0 होगा इट विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वी कैन से दैट इट विल बी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x अक्ष पर जहां पर y 0 होगा तो 0 कहां पर होगा तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो x एक्सिस जहां पर x एक्सिस में y का मान ऑलवेज 0 will be 0। तो we can say that the number of times the graph intersect the x-axis it will be zeros of the polynomial। तो हम कहेंगे जितने टाइम्स बाद जो x एक्स को वो काटेगा जो ग्राफ काटेगा वो उसके पॉलिनोमियल होंगे जीरोज होंगे शून्यक होंगे बहुपद के। तो यहां पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 और 4। अब ये तो यहाँ पे क्या करेगा यहाँ पे तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर आएगा 4। आंसर इज 4 डी ऑप्शन का इज करेक्ट। तो इसका भी क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर बी का हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर टू ट्रायंगल्स देन एबी अपॉन डीई बीसी अपॉन ईएफ एसी अपॉन डीई इज इक्वल टू 4/9। वो कह रहा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि एबी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू एसी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू 4/9। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का मान कितना होगा।
तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें गिवन दैट दिया गया है AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DE इज इक्वल टू 4/9। अब हम टू ट्रायंगल बना लेंगे, ये तो ABC हो गया और ये DEF हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि AB हमें DE के बराबर दे रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, एंड BCEF, अब BC हमारा ये रहा, BC ये इक्वल हो गया इसके, एंड AC अपॉन DE, जो हमारा AC है ये है हमारा, ये वाली साइड है ये इक्वल हो जाएगी इसके। तो हम कहेंगे द रेशियो इज इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो रेशियो है, जो अनुपात है दोनों का, इन सबका इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड का, तो हम ये कह सकते हैं कि उन ट्रायंगल पे वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम समरूप होंगे। तो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर आएगा, यहां पे थोड़ा सा किया है, तो वी कैन राइट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो गिवन है AB अपॉन DE, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 4 60, 9 9 81। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल, ये इसका वैल्यू पूछिए हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस माइनस को हम पक्षांतर करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा। अब इस cos थीटा को अगर हम यहाँ अपॉन में ले आए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा का मान जो आएगा यहां से आएगा 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये क्या है 4 है 2 नहीं है, हमें 4 दिया है 2 नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, sin 1/2 √2, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसकी पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4। अब यहां से ये हो जाएगा 1/2, अगर हम करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 एंड 1/√2 एंड 1/√2, तो √2 2 हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस 1/2 इंटू 2, ये 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 2/4 और 2/4 के कट गया, क्या बचा 1/2। तो 1/2 इसका दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पॉइंट गिवन है 3,4 डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। तो पूछा है कि क्या डिस्टेंस होगी y एक्सिस से इस बिंदु की। तो पॉइंट 3,4 ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारा क्या होगा नंबर लाइन हो गई, और यहां से ये x एक्सिस, इधर से x डैश, y और y डैश। अब यहाँ पे x क्या है 3, तो 3 को हम क्या करेंगे 1 2 3, तो 3 कहां पर आएगा और कॉमा 4, तो y क्या है 4 और x एक्सिस क्या है 3। तो यहां से जो आएगा ये होगा 3,4 इस वाले पॉइंट पे, इसको मान लें हम P पॉइंट, ये हो गया हमारा 3,4। तो वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। तो हमसे पूछा क्या गया है डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, तो डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 यूनिट इसका क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एट। अब क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता। वो कह रहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो ऑप्शन दिया गया 1/13, 1/4, 3/4 और 12/13। तो वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52 एंड द टोटल नंबर्स ऑफ आर क्या होता है, इक्का कितने होते हैं 4 और टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं 52। तो इससे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बताइए दैट नॉट एन आर। ये है नॉट नहीं होने की, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 52 में से हम 4 इक्का होते हैं, 52 से 52 से हम 4 को माइनस करेंगे अपॉन 52 टोटल नंबर। अब यहां से 48/52 तो ये कटेगा 12 टाइम्स और ये कटेगा 4 से 3 टाइम्स। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता आएगी हमारी 12/13। यदि क्वेश्चन होता हमसे, वो पूछता कि इक्का होने की प्रायिकता बताइए, तो इक्का होने की प्रायिकता इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन आर। तो क्या होता 4 इसमें क्या होते हैं, इक्के होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो यहां से ये हो जाएगा 4 पंजा 4, तो ये होगा 1/13। तो इसका जो आर है वो आंसर आएगा 1/13। इक्का होने की प्रायिकता तो आएगी 1/13 और इक्का नहीं होने की प्रायिकता आएगी 12/13। चलिए आप अच्छे से कर लीजिए इसको। ये आपका पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिमल्टेनियस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन है आपकी 3x + y = 1, 2k - 1x + k - y = 2k + 1। तो वो कह रहा है नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। तो इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन बोथ लाइन आर पैरेलल होंगी, वो समांतर होंगी, समांतर। अब हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। तो a1 बराबर क्या है वहां पे 3x और a2 बराबर हो जाएगा आपका 2k - 1 और b1 हो जाएगा आपका 1 और b2 हो जाएगा k - 1 और यहां से c1 हो जाएगा आपका -1 और C2 हो जाएगा -2k + 1। अब क्या करेंगे, वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे a1/a2 की a1 की 3 2k - 1, b1/b2 1/k - 1 और ये होगा c1/c2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर माइनस यहां लगाएंगे, यहां माइनस लगाएंगे, आप माइनस कर लीजिए तो भी माइनस यहां से कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 अब हम क्या करेंगे इसका, ये तो इक्वल नहीं है, 3/2k - 1 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 3 = 2k - 1। तो 3k 2k इधर आके माइनस का हो गया = 3 - 1, ये प्लस का हो जाएगा 3। तो यहां से 3k में से 2k गया तो 1k बचा, k = 2। तो जो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन फिगर a/OC = b/OD = 1/3 of DC = 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र में a/OC बराबर b/OD = 1/3। इफ यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्या करेंगे, हमें ये फिगर है, अब ये जो इसका जो एंगल का मान होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहां से वी कैन राइट एज एंगल AOB = एंगल COD। AOB और COD दोनों जो एंगल हैं वो बराबर बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो यहां से वी कैन राइट एज AO/OC AO/OC और BO/BOD। तो यहां से AOD जो AOD है और एंगल ट्रायंगल COD दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS साइड एंगल साइड से।
तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, AO अपॉन OC BO अपॉन OD इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन CD। ये पूरा AB अपॉन CD। अब यहां से क्या करेंगे, तो AB अपॉन, और हमें दिया गया है आपका CD 1.5, तो AB अपॉन CD इज इक्वल टू हमें क्या है 1/3 है पूरा ये, तो 1/3 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, CD हमें 1.5 है, 1.5 हमने यहां पे पुट कर दी। अब ये क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3AB इज इक्वल टू 1.5, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5/3, यहां से पॉइंट को यहां से हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 क्या होगा, 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, AB का मान ज्ञात कीजिए। तो AB का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, √3 10 12 cot 45 cot 60 एंड tan 78। तो √3 10 12 को लिखेंगे हम tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस 78, ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, ये आ जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि यहां पे क्या होता है 90 माइनस थीटा, इस वाले में 90 माइनस थीटा और इस वाले में हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा। तो हमें क्या करना है, हमें 90 माइनस है तो 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और थीटा कितना है 78। तो वी कैन राइट एज tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और √3 हो गया कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 cot 45 और tan 45 सेम वैल्यू होती है, और cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3, और tan 78 को हम एज टू एज लिखेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, ये तो हो गया √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा को वी कैन राइट एज 1/tan 78, तो tan 78 से tan 78, तो आंसर आया हमारा 1, तो इसका ये हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 52 संडेज इन अ लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर होते हैं 366 डेज। अब इसमें और सिंपल जो आपकी ऑर्डिनरी ईयर होगी, ऑर्डिनरी ईयर, उसमें क्या होगा 365 डेज। तो यहां पे लीप ईयर की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 लीप ईयर में 52 संडेज। अब यहां पे अगर हिंदी में बताएं क्वेश्चन तो है, एक लीपी वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक लीप ईयर में कितना होता है 52 संडे होते हैं, 52 संडेज। तो 1 वीक में एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, तब हम 352 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 52, तो वीक्स आएंगे यहां पे, और आएगा 2 डेज आएगा यहां पे। अब यहां पे क्या करना है, 52 वीक्स में 52 संडे, 52 वीक में जो आपका संडे आएगा, एक ही संडे आएगा वहां पे, तो एक संडे एक वीक में, तो 52 संडे में 52 वीक्स हो जाएंगे, 52 संडे। अब यहाँ पे 2 डे बच रहा है। अब 2 डे में क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या प्रायिकता बनेगी कि यहाँ सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो यहाँ पे ये आपकी प्रायिकता आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी कि इन दो दिनों के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी संभावना ये हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, 52 संडे, 52 संडे होने की क्या प्रायिकता आएगी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे इन 52 वीक्स, 52 सप्ताह में जो संडे होने की प्रायिकता है वो 1 संडे हो जाएगा, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन रिमेनिंग डेज, जो आपके शेष दिन बचे गए हैं इन दिनों में संडे होने की क्या प्रायिकता आएगी, 2 दिनों में या तो यहां संडे आ सकता है या यहां संडे आ सकता है। तो यहां से आपकी 7 पॉसिबिलिटी बन रही है, 7 पॉसिबिलिटी में से 2 यहां पर ये पॉसिबिलिटी संडे होने की है, सैटरडे संडे या संडे मंडे। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 5/7, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5/7।
तो यहाँ पे 52 संडे होने की क्या प्रायिकता आएगी? 5.7, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप अच्छे से कर लीजिए, आगे देखेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट एपी whose first term 4, last term is 49 and the sum of all the terms is 265। तो क्वेश्चन हमारा, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो हमें दिया गया है Sn पदों का योगफल इजिकल टू 265, फर्स्ट टर्म a इजिकल टू 4 जिसे प्रथम पद बोलते हैं, और लास्ट टर्म अंतिम पद l इजिकल टू 49। हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है Sn इजिकल टू, जब हमें अंतिम पद गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो फॉर्मूला n पदों का योगफल Sn इजिकल टू n अपॉन टू a प्लस l। अब यहां से सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, 265 n अपॉन टू 4 प्लस 49। तो यहां से ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 265 इंटू 2 इजिकल टू 4n प्लस 49n, ये हो जाएगी 53n। 53n इजिकल टू 265 इंटू 2, तो n का मान आएगा जो 53 है वो पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में। तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम्स और 5 टू हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, आपकी 10 टर्म्स होंगी जिनका योगफल क्या होगा 265। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू। नंबर क्या है आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको क्या करना है, वो चेंज करना है, और नंबर है आपका 0.6666 और ये आपका इन्फिनिट तक। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी आपका 9th का ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दिया गया है कि 0.6 पे बार इस तरह से दिया गया है। अब इसको वी कैन राइट एट 0.6 पे बार, तो ये 1 डिजिट पे क्या है, बार है, तो हम इसे जो इसकी रिपीटेशन होगा वो 6 का ही होता चला जाएगा। तो यहां से नंबर है आपका 0.666। अब क्या करना है, लेट माना x इजिकल टू 0.6666 एंड सो ऑन, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब 6 1 डिजिट पे बार था, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट पे बार होता है उसका उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के आगे 1 0, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इजिकल टू, अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा हमारा 1 प्लेसेस खिसक के आ जाएगा। अगर हम 0.66 इस तरह से होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है कहाँ जाएगा 0.6.6 इस तरह से। तो वही हमने किया है, तो ये हो गया 10x इजिकल टू 6.666, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 10x माइनस x इजिकल टू 6.666 माइनस 0.666, ये आपको घटाना है तो आएगा आपका ओनली 6। तो 9x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6 अपॉन 9, जो आपका कटेगा 2 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 3। ये हो गई आपकी p अपॉन q की फॉर्म में। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि 1 एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एट ए पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और -2,7 एंड द सेंटर इज बी के जो सेंटर हैं 1 और -11। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ डायमीटर। तो क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए -2,7 तथा बी 1,-11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ये निकालनी है, यहां से लेके यहां तक, ये हो गई आपकी r, यहां से लेके यहां तक, और इस पॉइंट P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर P के। तो द मिड पॉइंट ऑफ P
ऑफ डायमीटर ए बी, ये इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये इसके लिए x1 y1 x2 और ये हो जाएगा y2। तो इसके वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 की, तो हमारा आएगा -2 प्लस 1 अपॉन 2 -7 प्लस -11 अपॉन 2। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आएंगे -1 अपॉन 2 कॉमा माइनस का 9। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट आ गए माइनस का 1 अपॉन 2 कॉमा माइनस का 9। अब क्या करेंगे, हम इसकी रेडियस निकालेंगे, यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी होगी। तो पॉइंट हम लेंगे यहां से लेके यहां तक, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एक यहां से लेके यहां तक, इस वाले पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से इसकी रेडियस निकाल लो, या फिर इन दोनों पॉइंट से आप रेडियस निकालो, दोनों की रेडियस सेम ही आएगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम रेडियस ऑफ सर्कल इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस p फ्रॉम a एंड b, p से a तक या फिर p से b तक। तो फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहां पे। अब हम पॉइंट ले रहे हैं a बिंदु के और b p बिंदु के, तो यहां से हो जाएगा -1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि क्या वहां पे माइनस का है, माइनस माइनस प्लस प्लस y1 7। अब यहां से क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन, वेट जस्ट अ मोमेंट, चलिए ठीक है। हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यहां पर ये शायद हम इसके पॉइंट y2 इसको ले रहे थे, तो इसको आप रफ कर दीजिए, हटा दीजिए यहां से इसको आप। तो ये हो गया आपका -9 प्लस 7, क्योंकि ये होगा y2। अब इससे और इससे हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस निकाल रहे हैं। अब यहां से बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का, अब ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो -2, ये हो जाएगा 2 2 या 4 और 3 3 या 9/4। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 या 16 और 9 25/4। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 यूनिट। ये यहां से यहां तक रेडियस आ गई आपकी 5/2 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोड है, जीवा है एक सर्कल की जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। वो कह रहा है जो 90 डिग्री का इस पे एंगल है सेंटर पे, 90 अंश का कोण बनाया गया है यहाँ पे, और ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है ऑफ माइनस सेगमेंट, जो छोटे वाला, ये माइनस सेगमेंट लघु वृत्तखंड, जो छोटे वाला पार्ट है, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का यहां से लेके यहां तक, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम जो आपका त्रिज्यखंड आएगा, ये सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, यहां से हम इस वाले एंगल को, एंगल वाले इसको घटा देंगे एरिया को, तो हमें क्या मिलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस सेगमेंट का। तो चलिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट वृत्तखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का। तो हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस पूरे का एरिया माइनस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज OAB का। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस और हाइट क्या होगा, इसका 10 और 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा। तो यहां से 91/4 हो गया, 4 बार कट गया। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 और 2 5 या 10, और यहां से 2 5 या 10, तो 5 5 या 25, और ये हो गया 3.14 इंटू 25, और माइनस ये 2 5 बार कट जाएगा, तो 10 5 या 50,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 78.5 और इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है 50 को। तो यहां से हमारा आएगा आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, ये कहेंगे हम ये है आपका माइनर सेगमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारा आया 28.5 सेंटीमीटर। अब यहां से देखेंगे आपका पार्ट नंबर 3 यहां फिनिश होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट नंबर आपका 4। चलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फाइंड 4 का 1 पार्ट है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 426 एंड 576 बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। तो यहां पर देखेंगे 576 इज ग्रेटर देन 426। तो यहां से आप भाग विधि से निकालेंगे तो आपका इस तरह से यहां पे 6 आएगा। और यहां क्या करना है कि आपको निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप जानते हो, यू नो वेरी वेल दैट भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। तो यहां से क्या हो जाएगा 426 426, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 150। तो आप फिर 426 में फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 2 प्लस 126। अब 150 को फिर से ले लीजिए तो 126 ये जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा आपका 24। अब यहां से 126 को आप अगेन लीजिए तो ये 24 इंटू 5 प्लस का रिमाइंडर 6 और ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0। तो आपको ये जब तक हल करना है तब तक आपका यहाँ पर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपका क्या होगा यहाँ से एचसीएफ। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 डिग्री। तो और है sin 90 डिग्री प्लस cos 60 माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। ये प्रूफ करा रहा है। तो यहां से देखेंगे cos 0 का मान 1 होगा, क्योंकि sin 90 डिग्री 1 होता है तो 1 sin 90 ही पलटकर cos 0 बनाता है। तो sin 30 डिग्री 1/2 और sin 45 डिग्री 1/√2। sin 90 डिग्री 1, cos 60 1/2 और cos 45 डिग्री माइनस का 1/√2। तो यहां से इन दोनों को ऐसे हम लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 1/√2। ये हो गया दोनों का 3/2 सेम है और माइनस का 1/√2। अब यहां से क्या करेंगे हम a प्लस बी a माइनस बी, ये a प्लस बी बनाएगा और ये बनाएगा a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 या 9/4 माइनस का 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा आएगा 6/4। यही आपको क्या कराना था, प्रूफ कराना था क्वेश्चन में। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, एंड 9, क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं 3, तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक लाइन को क्या कर रहा है, वो 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। ये 2 बिंदु हैं ए और बी। अब ये इसको यहां से 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो ये जब 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनाएगा 1:1:1। ये 1:1 का आपको रेशियो बनाएंगे यहां से। तो यहां P पॉइंट मान लिया, यहां पे कोई पॉइंट मान लिया। अब क्या करेंगे, यदि हम यहां 2 पॉइंट लेते हैं यहां से, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इसके हम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो। ये बेहद इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर ये क्वेश्चन आपका मिलता है। तो अब निकालेंगे हम एपी रेशियो पीबी, एपी और पीबी इन दोनों का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 और 1 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1:2 में।
तो यहां से m ये है और n आपका ये लेंगे हम यहां पर। तो p के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे 1 into 9 पुट करिए x1 y1 और x2 y2। तो यहां से क्या लेंगे 1 into 9 प्लस 2 into 3 अपॉन 1 प्लस 2। 1 into 9 प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस इसका हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा ये कैलकुलेट होगा 3 2 जा 6 और 9 6 15 अपॉन 3। तो ये आ गया 5 और ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 3 1। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे Q वाले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये तो था P वाले कोऑर्डिनेट निकाले हमने। अब इस प्रकार से Q के इसके निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा AQ और QB। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1 का मिलेगा हमें जब। तो यहां से क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q AQ रेशियो AQ QB। तो यहां से क्या करेंगे ये हो जाएगा हमें डिवाइड हो जाएगा 2 रेशियो 1 में। तो यहां से हम वही पहले वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूला पुट करने के बाद में आपका आएगा 18 प्लस 3 अपॉन 3 18 माइनस 3 अपॉन 3। यू कैन कैलकुलेट दिस। तो यहां से पॉइंट मिलेंगे हमारे 7 माइनस का 5। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट आ गए, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमसे कोऑर्डिनेट के बारे में ही पूछा गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर इज 120 डिग्री। दिस सेक्टर इज बेंड इन सच अ वे दैट बाय एडिंग इट्स 2 साइड्स रेडी टुगेदर अ कोन इज ऑब्टेन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके 2 किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर एक शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन बताइए। तो यहां से हमें दिया गया है एक सर्कल दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 120 अंश का कोण बना रहा है। अब यहां से ये जो इसकी क्या है ये रेडियस, ये यहां से लेके रेडियस नहीं, ये है इसकी सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी आर्क के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस PQ। ये क्या है लेंथ है PQ और लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम निकालेंगे इसको बेंड करके एक शंकु बनाया गया है, इसको बेंड करके। तो यहां से क्या देखेंगे हम लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 और लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहां से रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 120 डिग्री। तो ये से कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स और इससे काटेंगे हम अपना 4 टाइम्स और इससे 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा आपका। अब ये r इज इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई इसकी रेडियस। अब हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें चाहिए h की वैल्यू, हाइट कितनी है। अब यहां से हम देखेंगे कि अगर ये हमारा क्या एक कोन के रूप में बनेगा, शंकु के रूप में बनेगा, तो ये 12 सेंटीमीटर इसकी स्लेंट हाइट ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको इस तरह से हम बेंड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है स्लेंट हाइट 12 सेंटीमीटर और रेडियस निकाली है हमने कितनी 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसकी हाइट। तो we know very well that slant height is equal to L square is equal to H square plus का R square, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे यहां से H की वैल्यू निकालेंगे तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस रेडियस का स्क्वायर 16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 128। ये स्क्वायर जाके आपका रूट में चेंज हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आएगा 8√2। तो हाइट आ गई हमारी 8√2। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस है हमारी 4 इंटू 4 इंटू 8√2। हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप कैलकुलेट कर लेना। आंसर आएगा हमारा 189.6 सेंटीमीटर का
क्यू। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम और यही होगा इसका आंसर। तो यह हो गया आपके आज आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, पार्ट 4 भी हो गए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 5, 6 और 7 क्वेश्चन होंगे, वही आपको कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।